सांख्य दर्शन की 38वीं कक्षा, 5वें अध्याय के 101वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हमने देखा था, जिसमें क्रिया के बारे में, संबंधों के बारे में, सामान्य, समवाय, संज्ञा, संजी संबंध, इनकी चर्चाएं की गई थी। किन्हीं को पूछना है कुछ? अन्य कोई? 92 वाला जो है ये समझ में नहीं आया कुछ। 92वें सूत्र है 92वां, न तद अपलापः, उसका यानी सामान्य का, तद मतलब तस्य, उसका किसका? तो प्रकरण जो चल रहा है पिछले सूत्र में, प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य, सामान्य का, अपलाप यानी खंडन, विलाप होता है ना, विलाप, प्रलाप, विलाप किसे कहते हैं? विलाप बोलते हैं ना, विलाप, रोना। जैसे कि रामायण में विलाप का आता है प्रसंग। किसने विलाप किया था? राम ने किया था। कब किया था? जो सीता को कोई लेके चला गया था, इसको कहते हैं विलाप, राम का विलाप। मिलाप अलग होता है, भरत मिलाप, विलाप। और प्रलाप, जोर से बोलना, मिथ्या प्रलाप, यूं ही प्रलाप कर रहे हैं, कोई व्यर्थ बोलना, ठीक है। और अप कहते हैं हटाने को, अपलाप, हटा दिया, हटाओ इसको, कुछ नहीं है ये। बिल्कुल जैसे नकार देते हैं ना, नकार देना, ऐसे अपलाप। तो न तद अपलाप, उसका अपलाप नहीं हो सकता। किसका? सामान्य का। यूं नहीं कहते भाई कुछ भी नहीं है, जो मैं उस समय बता रहा था, ना द्रव्य है, ना गुण है, कर्म। कहाँ है सामान्य? क्या है? तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके इसको हटा भी नहीं सकते आप, नकार नहीं सकते। क्यों? तस्मात, उसी कारण से। किस कारण से? कि उसके कारण हमें प्रत्यभिज्ञा होती है। ये वही चीज है, एक जैसी है ये, जो हमें प्रत्यभिज्ञा होती है, जिसके कारण से। प्रतिभिज्ञा मतलब जानकारी, पहचान, स्मृति, पहचान। जब हम प्रत्यभिज्ञा पहचान है, स्मृति साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन स्मृति होते हुए हम पहचानते हैं ये वही है। पहले देखा हुआ, अब देखा हुआ, ये दो चीजें। ये स्मृति के होने से, पहचान के होने से। ओके, पूछे और कोई? आचार्य जी, जो हमने प्रकृति के 24 तत्वों का पीछे किया था तत्वांतर के अंतर्गत, तो उसमें विकृति 24 तत्वों के बाद शुरू होती है? नहीं, हाँ नहीं, विकृति तो उन सबको भी बोलते हैं, मूल प्रकृति को छोड़ के। सत्वरस्तम की साम्यावस्था, इन 24 में से एक हटा दीजिए, बाकी 23 बची। विकृति तो वो भी कहलाती है। विकृति मतलब मूल से बनी हुई चीज है, विकार, बना हुआ। और उसके आगे के हैं वो भी सब विकृति ही कहलाते हैं। 24 तत्वों के बाद जो बनते हैं वो भी विकृति कहलाते हैं। जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये विकार है प्रकृति का, इसको भी विकार ही कहेंगे। लेकिन ये तत्वांतर नहीं है, वो तत्वांतर है। और 100वां सूत्र एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। उभयत्रापि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। इसके अर्थ की अस्पष्टता है। ये जो समवाय संबंध है, तो जैसे कि वस्त्र में तंतु और कपड़े में समवाय संबंध, ठीक है। घड़े में मिट्टी और घड़े में समवाय संबंध। घड़े में मिट्टी समवाय संबंध से रहती है, कपड़े में तंतु समवाय संबंध से रहता है, ठीक। अब इनमें परस्पर भी संबंध क्या है?
एक दूसरी दृष्टि से कि तंतु कारण है और वस्त्र कार्य है। दो चीजें हुई ना, एक कारण और एक कार्य। और मिट्टी में भी यही होगा, घड़े में मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो कारण और कार्य ये दो चीजें हुई। उभयत्रापि, दोनों ही जगह पे। दोनों कहां पर? कारण और कार्य में। जहां हम समवाय संबंध देख रहे हैं वहां दो चीजें हमारे को मिलेंगी। संबंध जहां देख रहे हैं वहां दो अवश्य मिलेंगे। दो या दो से अधिक में संबंध होता है। एक ही हो तो उसको कोई संबंध नहीं बोलेंगे, वो तो अकेला ही है बस। तो उभयत्रापि अन्यथा सिद्धे है, दोनों ही जगह पे, यानी कारण और कार्य में उनके अपने आप में ही सिद्ध होने से। अन्यथा सिद्धे मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न प्रमाणांतर से। इन्होंने भाष्य में इन्होंने स्वतः सिद्ध, स्वरूपतः वो सिद्ध हैं। तो इस विषय में कोई प्रत्यक्ष या अनुमान अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी प्रत्यक्ष या अनुमान से समवाय कोई तत्वांतर सिद्ध होता हो, ऐसा नहीं है। जो पीछे कहा था न समवायो अस्ति प्रमाणा भावात्, प्रमाण का भाव होने से समवाय है नहीं, समवाय तत्वांतर नहीं है, समवाय तत्वांतर नहीं है, ये इनका कथन था। उसी बात को लेकर के कहा कि इसमें न तो प्रत्यक्ष है न अनुमान है। क्यों? उभयत्रापि अन्यथा सिद्धे, दोनों ही जगह पे कारण और कार्य में के बीच में जो ये समवाय संबंध है, ये भिन्न प्रकार से ही पता लग जाता है। पता लग जाता है, उसकी सिद्धि तो हो ही जाती है। इससे न तो कोई प्रत्यक्ष है न अनुमान है जो ये कहे कि समवाय तत्वांतर है। समवाय को तत्वांतर न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर सकता, न अनुमान से सिद्ध कर सकता। ठीक है, और कोई? आगे देखिए, सूत्र संख्या 102। शरीर के बारे में चर्चा चल रही है अब कि शरीर कैसा है। पीछे 3 सूत्र आए थे, पंच भौतिको देह, चातुर्भौतिकम इत्येके और एक भौतिकम इत्यपरे। 5 भूत वाला, 4 भूत वाला और 1 भूत वाला, ये पहले आया। वहां केवल 3 मत दे दिए गए थे, उसमें ये नहीं निर्णय किया था कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर एक दृष्टि से कथन किया जा रहा है। सूत्र बोलिए, न पांच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात। प्रतिज्ञा है कि न पांच भौतिकम शरीरम, ये जो शरीर है ये पांच भौतिक नहीं है। शरीर कौन सा? स्थूल शरीर की बात है, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है। ये स्थूल शरीर, ये पांच भौतिक नहीं है, मतलब पांचों भूतों से बना है ऐसा नहीं है। वैसे तो हम यही बोलते हैं ना, पांच भौतिक शरीर है, पंच तत्वों से मिला है, पंच तत्व का चोला है, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यूं भी बोलते हैं मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। और 5 तत्वों से मिल करके बना है, सब तत्व अपने अपने चले जाएंगे इसमें से। तो मिट्टी से बना है मतलब तो ये पृथ्वी से बना है। मिट्टी पृथ्वी एक ही बात, उस तरह से लेकर के चलते हैं। माटी का चोला है, पृथ्वी से बना है। और एक है कि 5 तत्व इसमें है, 5 भूत इसमें है, महाभूत हैं। तो ये कह रहे हैं न पांच भौतिकम शरीरम, ये शरीर पांच भौतिक नहीं है। क्यों नहीं है पांच भौतिक? कारण बताना पड़ेगा। वैसे तो पांचों भूत इसमें दिखाई देते हैं, हमारे को मिलते हैं या नहीं? पृथ्वी का ये जो ठोस भाग है पृथ्वी का दिख ही रहा है हमारे को। इसमें ठोस चीजें है ना, खासतौर से हड्डी है और बाकी भी मांस आदि में भी ठोस चीज है ना, ये पृथ्वी की है। जलीयांश भी है, रक्त में भी है, मूत्र भी है, कोशिकाओं में भी है, मुख में लार है। ये तो द्रव अंश इसमें हमारे को जलीय अंश भी दिखाई देता है। तो जल भी है इसमें, और गर्मी भी दिखाई देती है इसमें हमारे को। ऊष्मा होती है, तापमान होता है, तो ऊष्मा से पता लग जाता है कि अग्नि भी है इसमें। ठीक है,
और वायु भी है इसमें, गतियां हो रही हैं वायु से और वायु भी है, श्वास प्रश्वास आदि। और आकाश, अगर आकाश नहीं होता तो ये गमनागमन कैसे होता? जैसे कि हमने खाया, अंदर गया, तो अंदर कुछ जगह होगी तभी तो गया, आकाश होगा तभी तो। आकाश अवकाश को देता है, नहीं तो ये कैसे होता? खून भी घूम रहा है, हृदय में आ रहा है, तो हृदय में भी अवकाश है तभी तो रक्त आता है, उसमें आकाश है। फिर वहां से नलियों में जाता है, फेफड़ों में जाता है, ये जो सब पूरा जो तंत्र चल रहा है हमारा, यदि बिल्कुल पृथ्वी ही पृथ्वी होती, ठोस ही होता, तो गति नहीं हो सकती थी यहां पर। और ठोस चीजें भी इधर उधर आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत गतिविधियां हो रही हैं, बहुत नलियां हैं हमारे शरीर में, विभिन्न स्रोत हैं, आंख नाक कान आदि, ये सब एक तरह से नलियां ही हैं। कहीं आंसू निकलते हैं, कहीं मल निकलता है, कहीं श्वेत निकलता है, ऐसे अलग अलग मल मूत्र आदि सब चीजों का आप ले लीजिए, ये सब इनका निकलना हो रहा है। नलियां अंदर कितनी है, रक्तवाहिनियां बहुत लंबी हैं सारी मिलाएं तो, पृथ्वी के कई चक्कर लग जाते हैं, ऐसा कहते। इतनी उनको एक के बाद एक जोड़ दिया जाए ना, पतली पतली, बहुत पतली पतली केशिकाएं भी होती हैं, बहुत पतली, बाल जैसी, मोटी मोटी तो थोड़ी हैं, उनको अब एक के बाद एक यूं लंबाई में जोड़ दिया जाए ना, पूरी पृथ्वी के चक्कर लग जाए, इतनी लंबी है। कितनी बार बोलते हैं कि इतनी बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लग जाए, जैसे गेंद के चारों ओर धागा लपेटते हैं ना, उसके वृत्त में चारों ओर, इतनी लंबी है, इतने छोटे से शरीर में। तो आकाश भी है इसमें, पांचों है ना, वो पांच भौतिक कहते हैं। कहते हैं कि न पांच भौतिकम शरीर, ये शरीर पांच भौतिक नहीं है। फिर क्या है, क्यों नहीं है पांच भौतिक? तो कहा बहु नाम उपादान अयोगात, बहुतों के उपादान रूप की अयोग्यता होने से। उपादान मतलब आधार, आधार रूप नहीं बन सकते अन्य महाभूत। जैसे कि जल इस शरीर का आधार नहीं बन सकता, थाम नहीं सकता जल इसको, जल तो इसमें थमा हुआ है, लेकिन जल नहीं थाम सकता इस शरीर को। थाम सकता है क्या? केवल पानी पानी हो तो थमता है क्या? वो नहीं थमता। हाँ, जल इसमें है, लेकिन इसका उपादान जो है, आधार है, वो जल नहीं हो सकता है, उपादान की योग्यता ही नहीं है उसमें। जैसे गुब्बारे में पानी भरा हो, पानी का गुब्बारा है, हम बोल देते हैं चलो पानी का गुब्बारा है, लेकिन पानी का वास्तव में वो तो रबड़ है, वो अलग से, पानी तो उसके अंदर है, उपादानत्व तो नहीं है, धारण क्षमता नहीं होती। ऐसे शरीर में भी, और ऐसे ही अग्नि का भी उपादानत्व तो नहीं हो सकता। अग्नि धारण कर सकती है क्या इस शरीर को? वैसे धारण कर रही है कि चला रही है, पाचन कर रही है, विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं, इस रूप में धारण है, लेकिन ये जो आकृति देना है, ढांचा है, ये अग्नि भी नहीं बना सकती और न वायु बना सकती। वो खुद ही अस्थिर है, इतने आधार ही नहीं दे सकती। और आकाश तो वैसे और भी हल्का हो गया, वो भी नहीं बना सकता। तो बहुनाम उपादानत्व, उपादान अयोगात, बहुत सारे जो बाद अन्य हैं पृथ्वी के अतिरिक्त, उनमें उपादान की अयोग्यता है, अयोग है, उपादान रूप में बन ही नहीं सकते। उपादान केवल बनेगा पृथ्वी, केवल पृथ्वी बनेगी। इस दृष्टि से यह शरीर कैसा है? पार्थिव शरीर है। पृथ्वी से जो बना है उसको कहते हैं पार्थिव। मृत्यु हो जाती है तब कहते हैं ना, उनके पार्थिव शरीर को अब चिताओं पर, लकड़ी पर लगाया जा रहा है, पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी गई है, इत्यादि इत्यादि। पार्थिव शरीर, पृथ्वी से पार्थिव बनता है, पृथ्वी से जो बना है, पृथ्वी जिसका उपादान है, पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव शरीर। तो न पांच भौतिकम शरीरम, शरीर पांच भौतिक नहीं है। ये चर्चा न्याय दर्शन में भी आती है, वैशेषिक में भी आती है। तो अब वो कहते हैं कि अणु का संयोग निषेध नहीं किया जाए, अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध था। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें जल तत्व ही नहीं है, अग्नि इसमें नहीं है, वायु इसमें नहीं है, आकाश इसमें नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि है नहीं है, वो तो पांचों हैं ही सारे।
लेकिन इस शरीर का आधार उपादान तो पृथ्वी ही बनता है, वो ठोस होता है, आधार बनता है। इस रूप में कहते हैं ये पार्थिव शरीर है, एक ही केवल। और जो चार कहते हैं वो आकाश को छोड़ करके चार का नाम लेते हैं। जो एक कहते हैं वो एक का मतलब है पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी को छोड़ के किसी और महाभूत के लिए तो कह नहीं सकते कि ये इसकी प्रधानता वाला है। तो इस पृथ्वी पर जो हमारे शरीर हैं ये सब शरीर पार्थिव है, पांच भौतिक नहीं है। उनको दीजिए। न पांच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात। आचार्य जी, जो पांच महाभूत हैं वो पांच तन्मात्राओं से जो आते हैं, तो वो ये जो पृथ्वी अभी हमारे वर्तमान में है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, तो ये उनसे भिन्न होते हैं या वही हैं? इनसे भिन्न होते हैं। अभी फिर शरीर की व्याख्या करते समय आपने तो यही वाले लिए, जैसे पृथ्वी ली, फिर ये जल, वायु और आकाश। प्रधानता के कारण यही कथन किया जाएगा। उनको तो बता नहीं सकते, उनका क्या उदाहरण देंगे। पीछे भी एक बार बात आई थी, तब मैंने ये रखा था कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो पांच भौतिक हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोलते हैं? न पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसा भिन्नताएं हैं, दृष्टिभेद है इनमें, अलग अलग व्याख्याएं। कुछ लोग इन्हीं को पांच भूत मानते हैं। पांच भूत मानते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रश्न ये आता है, ये जो भूत है, मान लो पृथ्वी महाभूत है, तो इसके जितने कण हैं वो एक जैसे होने चाहिए जी। जल महाभूत, उसके सारे कण एक जैसे होने चाहिए, ऐसे अग्नि और वायु और आकाश सबके एक जैसे ही होने चाहिए ना जी। लेकिन पृथ्वी को आप देखिए, मिट्टी को, पृथ्वी मतलब ये मिट्टी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? और मिट्टी को, मिट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं? पत्थर भी हैं और भी दूसरे। नहीं, पत्थर तो हैं, वो तो मान लो उसमें जो तत्व है वो एक सिलिका यानी बालू, जी। सिलिका जो बोलते हैं, आजकल कंप्यूटर में काम में आती है ना, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिका मतलब यही होती है, सिलिका मतलब तो रेत, बालू, उससे वो बनती हैं चीजें, और उसमें इतना काम होता है, वो कंडक्टर होती हैं क्या, जो भी उसमें संवहन होता है उसमें बहुत काम आती है। सिलिकॉन वैली, सिलिका, बालू। ये बोतलें बनती है ना कांच की, ये जो कांच लगे हुए हैं ये बालू से ही बनते हैं। ये कांच कैसे बनते हैं? आश्चर्य लगता है ना, बालू से कांच कैसे बनेगा? बालू से ही बनते हैं। बालू तो पारदर्शी नहीं होती है, बालू को पिघलाते हैं, इतना तापमान देते हैं, फुला देते हैं तो बोतल बन जाती है कांच की, पारदर्शक। इसको अधिक तापमान पर रखा जाता है। आपने कई बार देखा हो भट्टियों में ईंटें लगी रहती हैं ना, ज्यादा अग्नि होती है तो वो पिघल जाती हैं और वो कांच जैसी हो जाती है, बड़ी कठोर सी, पिघल के। भट्टे में से भी कोई कोई ईंट ऐसी आती है ना, गांठ सी काली सी हो जाती है, अलग कांच जैसी लगने लगती है, टुकड़े, खराब ईंट होती है। अधिक तापमान दे दो सिलिका को, पिघलेगी और पिघल करके ये कांच बनता है। शुद्ध सिलिका से बनते हैं कांच, सारे कांच। ये जो सामान्यतः जो हमको दिखते हैं कांच, प्लास्टिक के बनते हैं वो अलग चीज है, ये जो सिलिका से भी बनते हैं। बोतलें, कांच की बोतल बोलते हैं जिसको। हाँ, आंख के भी यही, वही कांच अगर प्लास्टिक का नहीं है तो आजकल वो भी आते हैं ना, अलग अलग कई तत्वों से बनते हैं। तो जो कांच वाले हैं, कांच के, अब यो क्या कहूं, कांच का कांच बोलो, वो क्या प्लास्टिक का कांच है। अब ये कांच शब्द रूढ़ी में आ गया ना, लेंस का तो लेंस कह लीजिए, ठीक है, लेंस का हिंदी में तो हम यही बोलेंगे ना, ये प्लास्टिक का कांच है। और कांच शब्द तो पारिभाषिक था, वो डालडा वाली बात है, उस पहले जो जीप वाली बात है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। खैर, सिलिका है, आप चुंबक को यूं डालेंगे तो चुंबक में भी छोटे छोटे लोहे के कण आ जाते हैं ना, मिट्टी में यूं डालो, कभी डाल के देखिए चुंबक, देखो छोटे छोटे कण आ जाएंगे, इसमें लोहे के कण भी मिले, कहीं भी डाल दो छोटे छोटे कण आ जाएंगे लोहे के, चुंबक खींच लेगी उसको। इसमें चूना भी है, कैल्शियम है, और न जाने कितने तत्व हैं इसमें, अकेली मिट्टी नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी और विशेष कुछ 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 होता है लेकिन बहुत मिलेगा इसमें।
तो उस दृष्टि से ये विचारने को मजबूर होना पड़ता है। सामान्यतः ये प्रतीत होगा, वैशेषिक पढ़ते हुए भी लगेगा ये तो इसी वायु की बात कर रहे हैं, ये तो इसी धरती की बात, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ऐसा भी बहुत जगह लगता है। और वो विचारणीय बिंदु हैं कई, पर ये मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपके सामने रखा। ये अंतिम नहीं कह रहा हूं, विचार के लिए। तो इसलिए मैंने ये पहले कहा था कि ये जो दिख रहे हैं ये वो पंचभूत नहीं लग रहे हैं, ये उनसे भी मिलकर के बने हुए हैं, 5 भूतों के भी आपसी मिश्रण से। हाँ, इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, ठीक है। ऐसी वायु को देखिए, वायु में हम पता कर सकते हैं, भाई वायु के कण फिर एक जैसे होने चाहिए ना सारे। वायु महाभूत अगर यही है तो सारे कण एक जैसे होने चाहिए। विज्ञान से तो आज पता लग गया, यूं तो पता नहीं लगता है हमारे को, कि हमें यूं ही लगेगा एक ही जैसे हैं। अभी हमें थोड़ा ना पता लगता है यूं कि अलग अलग है, लेकिन विज्ञान परीक्षण से पता लग जाता है भाई इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए, अमोनिया कह लीजिए, ऐसे बहुत सारी, जो खासतौर से ये 3-4 गैसें तो बहुत है। तो इसको अगर वायु तत्व है तो वायु महाभूत के सारे कण एक जैसे होने चाहिए। इसमें तो एक जैसे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है। इसलिए अब क्या करेंगे, या तो इसको वायु मानेंगे तो वो पीछे सिद्धांत खंडित होता है कि एक जैसे हैं सारे, होने चाहिए, अलग अलग है तो फिर ये समाधान निकलता है कि भाई ये मिश्रण है उसका, अलग अलग उससे बने हैं। तो ये मैंने आपको पहले रखा था, और अभी जो मैं बोल रहा था वो इन्हीं को लेकर के बोल रहा था। तो उस पर आपका प्रश्न है कि ये अगर अलग अलग हैं, ये तो मिश्रित मिलके बने हुए हैं, तो इनको उदाहरण लेकर के क्यों समझाया जा रहा है? तो और किसको लेंगे, कोई है ही नहीं उपाय हमारे पास में। पृथ्वी तो इसी को कहते हैं, जल इसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें उन तत्वों की प्रधानता है। लेकिन ये वही महाभूत है ऐसा भी नहीं समझ में आता है, इसलिए आप बोलिए। और आचार्य जी, ये जो सूत्र पहले बनाया था पांच भौतिको देह, जब ये हो जाता है ना तो उसमें अपने कुछ बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, यूं बोलिए। समझ में नहीं आया तो बोले नहीं जी अभी समझ में नहीं आया, वो हो गया आचार्य जी उसका समाधान। अब बोलो अगला। ये पांच भौतिको देह जो पीछे आया था सूत्र, तो इसमें तो किसी की मान्यता नहीं दिखाई थी सांख्यकार ने, जैसे चातुर्भौतिकों भौतिको इत्तेके और उनमें दिखाया था। तो इस प्रकार से इसको मान सकते हैं क्या, पांच भौतिको देह सांख्यकार की मान्यता है? ऐसा मानेंगे तो इससे विरोध आएगा ना, तो फिर प्रक्षिप्त भी तो मानते हैं, वो अलग बात है। इसलिए कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मान लेंगे। ओके, एक आधार बना सकते हैं कि वहां पांच भौतिको देह कहा, वहां अन्यों के मत में ऐसा नहीं कहा। चातुर्भौतिकम इति एक, पांच भौतिको देह और चातुर्भौतिकम इति एक भौतिकम इति अपरे। एक और अपरे मतलब अन्यों के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसा मानते हैं, अन्य ऐसा मानते हैं, अपने लिए नहीं। पांच भौतिको देह यहां नहीं कहा एके या अपरे या अन्य। तो इस शैली में प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि ये शरीर को पांच भौतिक मानते हैं। वो आपने ठीक बिंदु पकड़ा है, भाषा से ये पांच भौतिक है। उसको अगर सांख्य का सिद्धांत मानते हैं तो ये सूत्र प्रक्षेप में ही जाने वाला है, ये विरुद्ध हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अथवा संगति लगाएंगे तो पांच भौतिक तो है, यानी भूत तो इसमें पांचों हैं, भूत तो पांचों हैं इसमें, महाभूत तो पांचों हैं, लेकिन उपादानत्व एक ही का है। बहुनाम उपादान अयोगात, या तो यूं संगति लगाएं, अथवा वहां हम ये संगति लगाएं कि बस ठीक है 5, 4, 1 कहा गया और किसका मत है ये नहीं। अपरे एके मतलब पहला तो एक मत कह ही दिया और दूसरे अपरे एके कर दिया। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ में खुद भी आ गए। प्राय प्रचलन पांच भौतिक का है, वो दे दिया। वहां कहीं वहां संगति लगाएंगे, यहां लगाएंगे, और या प्रक्षिप्त मानेंगे। ये उपाय हम कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते हम इसमें जी। और ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। बोलिए। आचार्य जी, जैसे जिस तत्व की प्रधानता होती है वही तत्व माना जाता है कि पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो वो पृथ्वी है, पर पृथ्वी पर तो 71% जल है, तो जल की प्रधानता है ना पृथ्वी पर। ये तथ्य को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना है, या उसको ठीक तरह से लिया नहीं गया, समझा नहीं गया है। 71% जल है, ये वाक्य परिमाण को बताता है। इस पूरी पृथ्वी पर जल का प्रतिशत, मास 71% है, ये तथ्य नहीं है। पृथ्वी के क्षेत्रफल में
पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें 71 कहो या 75 जितना भी है वो पानी से ढका हुआ है। ये कितना प्रतिशत समुद्र है। उसका ये मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी का जितना मास है, द्रव्यमान है, उसमें 71% जल है। समझ रहे हैं बात को? दोनों में अंतर है। ऐसा कोई नहीं कहता है, ऐसा कोई नहीं कहता है। उसको आपने उस ढंग से समझ लिया है कि 71% जल है। सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है उसमें जल अधिक है, जो सूखा भूमि का क्षेत्र है वो कम है। धरती के अंदर पानी थोड़ना है, पानी तो थोड़ी सी दूर जाके समाप्त हो जाता है। उसके बाद अंदर क्या है? ठोस पदार्थ है। और इसके साथ उसका संबंध नहीं जोड़िए। आपका कहना है कि भाई ये जो पृथ्वी है इसको पृथ्वी नाम क्यों दिया गया? पूरी पृथ्वी को, सारी जो है। अब इसमें अग्नि भी है अंदर, तो लावा भी भरा है, उसमें अग्नि भी है और वो पिघली हुई चीज भी है, लोहा और ये सब चीजें पिघली है, तरल ज्वालामुखी में निकल करके आता है, हमें उसका पता लग जाता है कि अंदर कैसा है। इस पृथ्वी पर जो ये ठोस भाग है इसको ऐसा बोलते हैं जैसे कि दूध पे मलाई आई हुई है। दूध पे मलाई जैसा है, बाकी तो अंदर तरल है वो सारा, आग का धधकता गोला है बिल्कुल अंदर से। उससे हमें ऊष्मा भी मिलती है अंदर से। और ये जो भूकंप आदि आते हैं उसमें भी वो एक कारण होता है। वो बिल्कुल ठोस होता नहीं हो तो भूकंप थोड़ा ना आते ऐसे। ये तैरती हुई परतें हैं, प्लेटें हैं, इधर से उधर खिसकती रहती हैं, आती हैं, टकराती हैं, एक के ऊपर एक चली जाती हैं। ये जो भूकंप आता है तो ये हिल जाते हैं बिल्कुल। अभी नेपाल में भूकंप आया था ना, बहुत हो गए थे, तो कई जने वहां गए। तो एक स्वामी जी हैं आर्य समाज के, वो भी वहां गए हुए थे। दोबारा फिर आया था, दोबारा तीबारे भी आया था। तो बोले कि मैं वहां था और जंगल में बिल्कुल पहली बार ऐसे लगा जैसे कि हम पानी के अंदर, जैसे यूं नाव हिल रही हो ना, ऐसे हिल रहे हैं। दोबारा भी 6-7 कितना रिक्टर स्केल पे कितना आया था दोबारा भी। बोले बिल्कुल पेड़ भी यूं हिल रहे हैं और जैसे यूं झूला झूल रहे हो ना, जैसे पानी में हम किसी लोहे में, तगारी में, नाव में हो तो यूं कैसे हिलते हैं? पानी तो तरल होता है ना, तो नाव जैसे यूं यूं हिलती है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी तरल पदार्थ के ऊपर हैं। अभी तो हमें नहीं लगता है। जैसे दूध की मलाई पर चींटी चले तो उसको कुछ लगता है क्या? उसके लिए तो वो ठोस ही है। छोटा कीड़ा है, मकड़ी चले तो पानी पे भी चल लेते हैं, वो सरफेस टेंशन ही, उसके तल तनाव ही ऐसा होता है कि मकड़ियां और वो तो पानी पे भी चल लेती है। छोटे छोटे कई कीड़े होते हैं ना, पतले पतले पैरों वाले, वो पानी पे यूं चल जाते हैं, मलाई नहीं होती है उस पर तो भी चल जाते हैं। वो पानी का अपना तल तनाव होता है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो एक खिंचाव होता है कि वो उसका भार ऐसा कि वो डूबता नहीं है अंदर। शरीर की रचना भी ऐसी होती है उनकी, विज्ञान के यानी प्रकृति के नियम काम करते हैं। तो पृथ्वी पर 71% जल नहीं है, यह तथ्य कथन गलत ढंग से समझा हुआ है, गलत ढंग से लिया, मिस्टेकन है ये। ऐसा नहीं कि वो 71% है, क्षेत्रफल है। मूल तो यहां पर भी पृथ्वी ही है अधिक, यानी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसलिए इसको पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। तो ये 102वां सूत्र हमने देखा, न पंच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादानत्व अयोगात। अगला सूत्र। अब ये जो पिछला शरीर था ये तो स्थूल शरीर था, भौतिक शरीर था, हालांकि शरीरों की पहले भी चर्चा आ चुकी है। तो उसी को लेकर के अगले आगे कह रहे हैं 103वां, बोलिए। न स्थूलम इति नियमः आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। स्थूलम इति न नियमः, केवल स्थूल शरीर होता है ये कोई नियम नहीं है। कोई कहने लगे नहीं केवल स्थूल शरीर होता है, क्योंकि हमको दिखाई वही देता है, इसलिए हो सकता है हम कहें कि केवल स्थूल शरीर होता है। स्थूलम इति न नियमः, ये नियम नहीं है कि केवल स्थूल शरीर ही होता है। क्यों? यानी इसके अतिरिक्त भी होता है शरीर। तो उसका कारण आतिवाहिक से आपी विद्यमानत्वात्। आतिवाहिक का मतलब अतिवहन जो करता है। वहन को होता है ना, वाहन जैसे होते हैं, इधर उधर हमारे को ले जाते हैं।
आतिवाहिक जो बहुत गति करवाता है इधर से उधर, यानी इस शरीर से दूसरे शरीर में जो हमें ले जाता है, वो कहते हैं आतिवाहिक। आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, आतिवाहिक शरीर भी विद्यमान होता है, इसलिए केवल स्थूल ही शरीर होता है ऐसा नहीं कह सकते। और वो जो आतिवाहिक शरीर है वो स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। हो गया? तो स्थूल सूक्ष्म दो शरीर हैं, पहले आई चुकी है बात। सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं ये भी पहले आ चुका है। आगे देखिए, अब एक विषय उठा रहे हैं कि इंद्रियों से हम विषयों को प्राप्त करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है? अब इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके इनको जनाती हैं या बिना प्राप्त कर किए हुए ही जना देती हैं, ये एक प्रश्न उठता है। वो विषय और इंद्रियों का संपर्क होता है तब वो जनाती हैं या बिना संपर्क के ही जना देती हैं? संपर्क होने पर जनाती हैं, ये एक नियम है। ठीक है? बिना संपर्क के नहीं जनाएंगी। हम छुएंगे तो पता लग जाएगा ये कैसा है, खाएंगे तो पता लग जाएगा रस है, सूंघेंगे पता लग जाएगा। तो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, तब हमें पता लगता है। तो एक सिद्धांत है ये, न्याय दर्शन में भी आता है, तो उससे संबंधित बात है। बोलिए, न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम अप्राप्ते है सर्व प्राप्तेर्वा। तो इसका इनका मूल वचन है न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम अल्प विराम। इंद्रियों का अप्राप्त प्रकाशकत्व नहीं है। इंद्रियां विषय को प्राप्त हुए बिना प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाशित मतलब जनाने के अर्थ में, प्रकाश करना ज्ञान के अर्थ में, क्योंकि इंद्रियां हमें जनाती हैं, इंद्रियां हमें विषयों का प्रकाश करा देती हैं, बोध करा देती हैं। यदि इंद्रियों के संपर्क में वो विषय नहीं आया है तो इंद्रियां उसको नहीं जना सकती। बिना संपर्क में आए इंद्रियां जना दें ऐसा नहीं है। न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम, न अप्राप्त, न भी निषेध है और अप्राप्त में भी अ है, दोनों न को हटा देंगे तो प्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम। इंद्रियों का प्रकाशत्व कब है? जब वो विषयों को प्राप्त करती हैं, विषयों से सन्निकर्ष होता है उनका, तब उनका प्रकाशकत्व होता है। ठीक है? ये एक सिद्धांत इन्होंने बता दिया, न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम। अब इसके पीछे तर्क युक्ति रख रहे हैं कुछ। यदि ये माना जाए कि बिना प्राप्त हुए भी इंद्रियां विषय को जना देती हैं, अप्राप्त है, बिना प्राप्त हुए ही यदि प्रकाशकत्व हो इनका, तब तो क्या होगा? सर्व प्राप्तेर्वा। फिर तो सबका प्राप्ति, सबकी जानकारी हो जानी चाहिए उसको। अगर बिना संपर्क में आए ही ज्ञान हो जाता हो, फिर तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबका ज्ञान हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, तो इसी को हम जान रहे हैं, इधर उधर का नहीं जान रहे हैं, पीछे का नहीं जान रहे हैं। और यदि बिना संपर्क में आए भी जान सकते हो, फिर तो सबको जान लेना चाहिए। अप्राप्ते है सर्व प्राप्तेर्वा। या तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, नहीं या तो सब कुछ पता लग जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ का पता लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा है। कुछ का पता लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ नियम होना चाहिए ना, क्यों कुछ का पता लग रहा है, क्यों कुछ का पता नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ व्यवस्था काम कर रही है। इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य है, वस्तु की स्थिति है, सूक्ष्म है, अति बड़ी है, अति निकट है, अति दूर है, व्यवहित है, ओट में है, कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर। तो सिद्धांत है न अप्राप्त प्रकाशकत्वम इंद्रियाणाम। इंद्रियां बिना संपर्क में आए नहीं जनाती हैं। तो ये बात बाकी इंद्रियों में तो घट जाती है, नेत्र को छोड़ करके। ठीक है? शब्द भी कान तक आता है या कान शब्द तक जाता है? शब्द कान तक आता है, हमें पता लगता है। ठीक है? स्पर्श भी ऐसा ही है, शब्द स्पर्श। रूप को छोड़ दीजिए, नेत्र को। गंध भी ऐसा है, गंध यहां तक आती है, और रस वो वस्तु हमारी जिह्वा तक आती है। गंध और रस दोनों, मतलब
रूप का एक विषय बचता है। अब इसमें क्या पता लगता है कि वो विषय आंखों तक आता है जिसको हम देखते हैं, आंख तक आता है। वही विषय तो वो है, जो मान लो घड़ी है, अब घड़ी को मैं देख रहा हूं, अब कैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ यहां, कैसे सन्निकर्ष देंगे? नेत्र तो यहां है और वस्तु वहां पर है। बिना प्राप्त हुए भी प्रकाशकत्व लग रहा है ना हमारे को। संपर्क कैसे हुआ? वो वस्तु को का कैसे ज्ञान हो रहा है? वो वस्तु का और नेत्र का तो संपर्क कैसे हुआ? या तो ये माने कि वस्तु यहां आ रही है, या ये माने कि नेत्र वहां जा रहा है। शक्ति, कैसी शक्ति? तो ये एक विचारणीय बात बनती है ना। बाकी इंद्रियों में तो ठीक है, चक्षु में कैसे करेंगे? नहीं, रात्रि को नहीं दिखता, ये ठीक है, प्रकाश में दिखता है, ये तो ठीक है। लेकिन प्रकाश भी है तो वस्तु तो दूर है ना, नेत्रों से तो दूर है, कैसे पता लग जाता है? तो इस पे भी काफी चिंतन दर्शनों में हुआ, न्याय दर्शन में भी चर्चा आती है और यहां पर भी चर्चा चल रही है। यहां ये चर्चा खासतौर से इसलिए भी चला रहे हैं कि इन्होंने इंद्रियों को अहंकारिक माना था। पीछे चर्चा आ चुकी कई बार। भौतिकत्व नहीं है इनका, अहंकारिकत्व है। न्याय दर्शन आदि में चक्षु को भौतिक माना है, आग्नेय माना है, नेत्र को आग्नेय माना है, अग्नि तत्व की प्रधानता वाला माना है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसमें अपने अपने भूतों की अधिकता होती है। जैसे श्रोत्र है, शब्द का बोध कराता है, तो इसमें आकाश की प्रधानता है, ऐसा कहते हैं। स्पर्श है, त्वचा इंद्रिय है, इससे हमें स्पर्श का पता लगता है, इसमें वायु की अधिकता है। जिह्वा, रस का ज्ञान होता है, इसमें जल की अधिकता है। गंध का ग्रहण होता है, नासिका के कुछ भागों से, वो पृथ्वी तत्व की अधिकता है। ऐसे स्वसमान गुण को लेते हैं, जिसके निर्माण में जो चीज अधिक है उसके आधार पर लिया जाता है, ये एक प्रतिपादन किया जाता है। तो वो जब नेत्र को तेजस बोलते हैं, उसका कहते हैं कि नेत्र से रश्मियां निकलती हैं, वहां तक जाती हैं, प्रकाश जाता है, वो आग्नेय होता है, तो हमारे को ज्ञान होता है, ऐसी एक परिकल्पना की जाती है। तो ऐसा करते हैं तो नेत्र फिर तेजस तब सिद्ध कर पाते हैं वो, और वो समाधान करते हैं कि भाई क्यों हमें दूसरी की चीज दिखाई देती है। अब इन्होंने तेजस तो माना नहीं है नेत्रों को, चक्षु इंद्रिय को, तो अहंकारिक मान लिया। तो प्रकाश तो जाता है, अग्नि तो दूर जाती है, लेकिन अहंकार का तो ऐसा नहीं है ना। प्रकाश तो बहुत तेजी से जाता है, दूर जाता है, ठीक है, प्रकाश से हो जाता है, आग्नेय मान लिया, लेकिन अहंकार का तो ऐसा नहीं है। तो अहंकार का जब मानते हैं तो फिर ज्ञान कैसे हो जाता है दूर की वस्तुओं का? ये इनके लिए एक समस्या थी। इसका समाधान इन्होंने इन सूत्रों में, अगले कुछ सूत्रों में किया है। तो अगला सूत्र देखिए, 105वां, बोलिए। न तेजो अपसर्पणात् तैजसम चक्षु वृत्तितः तत्सिद्धे है। तेजो अपसर्पणा चक्षुर तेजसम न। तेज का अपसर्पण, अपसर्पण मतलब अपने से दूर जाना, सर्पण मतलब गति, और अप मतलब ये दूर जाना। तो जो ये एक मान्यता प्रचलित है कि नेत्र से प्रकाश की किरणें वहां तेज वहां पर जाता है, तेज का अपसर्पण होता है, इसलिए चक्षु तेजस है। तेज मतलब तो अग्नि, पृथिव्यापस तेजो, तेज मतलब अग्नि के लिए तेज शब्द का प्रयोग होता है। तो तेजस है मतलब आग्नेय है, चक्षु अग्नि से बना है, अग्नि की प्रधानता वाला है। तो अग्नि का चूंकि इसमें तेज का अपसर्पण होता है, इसलिए यह आग्नेय है, ये कहने की जरूरत नहीं है। न तेजो अपसर्पणा तेजसम चक्षु, तेज के अपसर्पण से ये तेजस हो, ये सिद्ध नहीं होता है। अर्थात यहां से जो रश्मियां निकल के जाती हैं, ऐसा जो कोई परिकल्पना करते हैं तो उसका ये निषेध कर रहे हैं। बोले इस कारण से नेत्रों को तेजस अग्नि महाभूत से बना हुआ मानने की आवश्यकता नहीं है। चक्षु इंद्रिय तो अहंकारिक ही है। तो समस्या है कि तेजस इसलिए मानते थे कि फिर संयोग कैसे हो रहा है? इंद्रियों की तो प्राप्यकारिता है, अप्राप्तकारित्व तो है नहीं, जो पिछले सूत्र में कहा।
तो फिर कैसे ज्ञान होता है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, वृत्तितः तत्सिद्धे है। वृत्ति से, इंद्रियों की वृत्ति से, करण वृत्ति से ही ये सिद्ध हो जाता है। वस्तु वहीं पर ही है, दूर है, और हमारे को पता लग जाता है। ये कैसे पता लगेगा? उसकी वृत्ति से पता लगेगा, इंद्रियों की वृत्ति से ही ये पता लग जाएगा। उसके लिए अब आगे बता रहे हैं कि ये वृत्ति होती है, ये कैसे पता लगा आपको? अभी और चल रहे हैं। वृत्ति मतलब व्यापार। नेत्र का ऐसा व्यापार होता है कि उसी से हो जाता है। नेत्र तेजस तो है, वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। बाहर से जो प्रकाश आता है वस्तुओं से टकराता है, टकरा करके नेत्र तक आता है। नेत्र के अंदर से, छिद्र में से अंदर जाता है, वो दृष्टि पटल पे टकराता है। वहां फिर तंत्रिकाएं उसकी संवेदना लेती हैं और आगे पहुंचा देती हैं सूचना। तो प्रकाशग्राही है ना नेत्र, प्रकाश को ग्रहण करता है। तो देखिए उसके लिए कह रहे हैं कुछ 106वां सूत्र बोलिए, छठा। प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि ही। नेत्र की वृत्तियों की सिद्धि कैसे होती है? कि नेत्र की कोई वृत्ति है, व्यापार है, वो कैसे पता लगता है? तो प्राप्त अर्थ के प्रकाश के लक्षण वाला होने से। प्राप्त मतलब संबद्ध, अर्थ यानी वस्तु। जो संबद्ध वस्तु है, जो हमें ज्ञात हो रही है, उस वस्तु से संबंधित प्रकाश के लिंग से, लक्षण से। ये प्रकाश के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। एक तो होता है उसका ज्ञान, प्राप्त अर्थ वस्तु के ज्ञान रूपी लक्षण से सिद्ध होता है कि वृत्ति है। जिस वस्तु को हमने प्राप्त किया उसका ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से ही सिद्ध हो जाता है कि वृत्ति है। इसको दूसरे ढंग से कहेंगे प्राप्त यानी संबद्ध वस्तु के प्रकाश से। जो भी संबद्ध वस्तु होती है, नेत्र से संबद्ध होगी, उसके प्रकाश से, वहां से टकरा के जो प्रकाश नेत्रों तक आ रहा है, उस लक्षण से वृत्ति की भी सिद्धि होती है। नेत्र की वृत्ति क्या है? चक्षु की वृत्ति। चक्षु तो अंदर का हो गया और बाहर ये गोलक हो गया, इसको भी साथ में ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इधर देख रहा हूं, मेरे नेत्र की वृत्ति किधर है? इधर। ये वृत्ति मतलब उधर फोकस किया हुआ है, केंद्रित किया हुआ है उसको। तो उधर से आने वाला प्रकाश नेत्र में जाएगा और इधर की वस्तुएं दिखाई देंगी, यहां ये है। अब इधर से जो प्रकाश आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे उसको, मेरा मुंह इधर है तो नहीं दिखाई देगा मेरे को ये, क्योंकि इधर से जो प्रकाश आ रहा है वो मेरे नेत्र में नहीं जा रहा है। और अब मैं इंद्रिय की वृत्ति को ये इधर ले गया, इधर केंद्रित कर लिया, फोकस कर दिया, तो अब वहां से वो प्राप्त अर्थ से जो प्रकाश आ रहा है उससे मेरे को ज्ञान हो गया। सबको हमें ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। तो प्राप्त अर्थ के प्रकाश इस लक्षण से वृत्ति की सिद्धि होती है। नेत्र भले ही वहां तक नहीं जाता है, पहुंचता है, लेकिन नेत्र की वृत्ति तो होती है, व्यापार तो होता है। उस व्यापार से हमें वस्तुओं की सिद्धि होती है। जहां हमारा केंद्र होता है, फोकस हम करते हैं, उसको हम ठीक ठीक जान लेते हैं। कैमरे में बहुत ज्यादा होता है, नेत्र भी फोकस करता है, नेत्र पे ये तो कैमरा बना हुआ है। अगर आगे पीछे हो जाता है तो चीज धुंधली हो जाएगी। ठीक जगह पे है, वो पूरा फोकस हो गया, ठीक प्रतिबिंब पड़ रहा है तो एकदम साफ दिखाई देगी वो वस्तु। ऐसा ही नेत्रों के साथ भी होता है। वो फोकस या जो उसका सामंजस्य है वो नहीं होता है, तो फिर हम चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगा देते हैं तो वो लेंस उसको फिर फोकस कर देता है ठीक जगह पे, रेटिना पे डाल देता है। उसका जो कोण बनता है वो रेटिना पे ठीक पड़ना चाहिए। आगे पीछे होता है तो साफ नहीं दिखाई देता है, वो ठीक जगह पहुंचने लगता है। चश्मा लगा लेते हैं, लेंस लगा देते हैं, चिकित्सा करा लेते हैं, और शल्य चिकित्साएं, बहुत सारे उपाय। किसी भी तरह फोकस ठीक होना चाहिए तो साफ दिखने लगती हैं चीजें। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सन्निकर्ष प्रकाश का हो रहा है चक्षु के साथ। जी हाँ, ऐसे अब ये विचित्रता है। अब आप देखिए, सन्निकर्ष किसका हो रहा है? प्रकाश का हो रहा है नेत्रों से। लेकिन हमें यह थोड़ा लग रहा है कि हम प्रकाश देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या? अब आप सबके चेहरों से प्रकाश टकरा करके मेरे तक आ रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं। तो हमें यह थोड़ा लग रहा है हम प्रकाश को देख रहे हैं। हाँ, सीधे बल्ब को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे तो लगेगा हम प्रकाश को देख रहे हैं।
वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे से टकरा करके जो आ रहा है, हम ये दीवारें देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, पंखे देख रहे हैं, तो हमें क्या प्रतीति हो रही है? हम प्रकाश देख रहे हैं या वस्तु देख रहे हैं? वस्तु देख रहे हैं। हमारे को बोध यही होता है, वस्तु का रंग रूप सब हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, पता लगता है। प्रकाश देख रहे हैं ये अनुभूति नहीं होती। अगर हमारे को प्रकाश ही दिखने लगे तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। देखो कितनी विचित्र रचना की है। अगर केवल प्रकाश ही दिखता रहे हमारे को, वास्तव में तो प्रकाश ही दिख रहा है, जहां तो प्रकाश ही रहा है, प्रकाश ही दिख रहा है हमारे को, लेकिन उस प्रकाश के दिखने से हमारे को सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। कैसे? कौन दूर है, कौन निकट है, किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किसका क्या रंग रूप है, ये अलग अलग हमारे को दिखाई देता है। नहीं तो हमारा व्यवहार नहीं चल सकता था। और अगर सन्निकर्ष वाली ही बात होती तो हम बड़ी वस्तुओं को नहीं देख सकते थे, सूक्ष्म को नहीं देख सकते थे। लेकिन नेत्र ऐसे हैं, नेत्र ऐसे हैं कि बड़ी से बड़ी चीज को भी देख लेते हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ को, और उसको दूर से हम देख लेते हैं। पूछिए आचार्य जी, जो न्याय दर्शन में इंद्रियों की बात आती है तो वो हमारे गोलक को लिया जाता है, भौतिक इंद्रिय जी, गोलक, और यहाँ पे जब बात है तो वो इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियों की बात है। फिर ये तेजस इंद्रिय कहने से ये गोलक के ऊपर बात आ रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोनों इंद्रियां तो दोनों ही हैं, व्यवहार भी होता है, और चूंकि उधर तेजस इंद्रिय मानी जाती है तो बोले इसको तेजस मानने की जरूरत नहीं है, इंद्रिय वृत्ति से ही ऐसा हो जाएगा। इसको तेजस मानने की आवश्यकता नहीं है कि यहां से रश्मियां निकल के जा रही हैं और फिर आ रही हैं, तभी तो तेजस करेंगे, उसको मानने की जरूरत नहीं है। ग्रहण करने के कारण तेजस है, इस दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गोलक ही है। प्रकाश को हम ग्रहण करते हैं उतने अंश में ठीक है, ऐसा मानते हैं तो। और उसके लिए भी इसको नेत्र को अगर कोई कहे इसमें से तेज निकल करके जा रहा है, वो मानने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। इसकी इंद्रिय की वृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है ये तो। ऐसा तो कहीं प्रतिपादन नहीं आया कि यहां से तेज निकल के जाता है और फिर, ऐसा अगर कोई मानता हो तो। हाँ, ये तो न्याय दर्शन में भी नहीं आया ना आचार्य जी कि यहाँ से निकल के जाती है। तो बहुत से लोग वहां से वही अर्थ निकालते हैं, नेत्रों से रश्मियां निकल के बाहर जाती हैं, अधिकतर तो यही निकालते हैं वहां से अर्थ। ऐसा ही लेते हैं, जैसे चक्षु रश्मियां मानते हैं, नेत्र से रश्मियां निकल के जाती हैं, ऐसा मानते हैं। जैसे कि रडार से कैसे पता लगता है अंतरिक्ष में, वायुमंडल में जो वायुयान होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, मिसाइलें होती हैं, कैसे पता लगता है? यहीं से थोड़ा ना पता लगता है उनको, वहां से, यहां से वो तरंगें भेजते हैं, सब तरफ भेजते हैं। तो कोई वस्तु वहां आती है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे टकरा करके वापस आती हैं, टकरा के वापस आती हैं तो उनको उतनी हो जाती है। जहां से टकरा के नहीं आती वो निकल जाती हैं, वापस नहीं आती। तो जहां से टकरा के लौटी हैं उतना कितना आकार है, प्रकार है, कितनी किरणें लौट के आई, उससे चित्र बन जाता है कि वो वहां ये चीज है, वो इस गति से जा रहा है, उसका चित्र बन रहा है, यहां है, फिर यहां है, इतनी दूरी तय की तो किस गति से जा रहा है, वो सब आकलन कंप्यूटर से हो जाता है। चमगादड़ नेत्र तो नहीं होते ना वैसे उसके, वो ध्वनि तरंगें फेंकता है, विशेष तरंगें। वो तरंगें जाती हैं, टकराती हैं और वापस आती हैं। जैसे हम पहाड़ में बोलते हैं तो प्रतिध्वनि होती है, ऐसे चमगादड़ है तो उसको इसी से ही जान लेता है, जाती हैं आती हैं, उसी से पता लग जाता है कि यहां लौट के आ रही है, मतलब यहां कोई चीज है, या किस आकार प्रकार की है, उसको पता लग जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां से वहां कोई चीज जा रही है, वापस लौट रही है, और उससे उनको पता लग रहा है। ये कुछ उदाहरण हमारे को ऐसे भी मिलते हैं। तो उस दृष्टि से कई जने ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे नेत्र से भी रश्मियां निकल रही हैं, जाके उसको सन्निकर्ष किया और फिर लेकर के आती हैं रूप को, और तब हमें पता लगता है। उसका ये सम्मति नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश से प्राप्त अर्थ के प्रकाश रूप लिंग से, कि जो हमें प्राप्त अर्थ है उसके प्रकाश से ही हमें ज्ञान होता है, दूसरी तरफ का नहीं होता है। प्रकाश नहीं हो तो नहीं होगा। इससे इंद्रिय वृत्ति से ही बोले ये तो हो जाएगा। इसको इस रूप में तेजस मानना कि यहां से निकल के कुछ बाहर जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हो गया जी, ठीक। कुछ
तब तेजस क्या है, गोलक या सूक्ष्म इंद्रियां? नहीं है क्या चीज़ ये है? ये जो लोग तेजस मानते हैं वो गोलक को ही मानते हैं, क्योंकि वो गोलक को ही इंद्रिय मानते हैं और उन्हीं को भौतिक मानते हैं। न्याय दर्शन में जैसे आता है गोलक को ही, और आयुर्वेद में भी जो मानते हैं गोलक को ही इंद्रियां मान के चलते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों। ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात करते हैं। यहां जो चर्चा है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में था, या ये जो तत्व बने उसमें 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, वो सूक्ष्म इंद्रियां ही हैं। भ्रांता नाम अधिष्ठाने इत्यादि जो बातें आई थी, तो ये तो सूक्ष्म को ही मानते हैं। लेकिन इस प्रसंग में आकर के यहां उस बात को भी लेते हुए कि चक्षु इंद्रिय है, वो भले ही भौतिक मानते हो, तेजस मानते हो, ये हो, तो मिला करके इन्होंने कहा यहां से भी, इसमें गोलक को भी ले लिया कि यहां से भी कुछ जाती हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो इंद्रिय वृत्ति से ही सिद्ध हो जाएगा। और जब ये प्रकाश के ही कारण हम देख रहे हैं, हाँ। तो जानवर तो रात को भी देख लेते हैं और हम रॉड से भी रात के समय देख पाते हैं। हम कम प्रकाश में देख पाते हैं, हाँ लेकिन जो जानवर हैं, कुछ जानवर वो रात को भी देख लेते हैं, ऐसा? हाँ, तो वहां पर रोड्स और कॉन्स जो दो चीजें होती हैं, शंकु और शलाकाएं, जिनसे हम अंदर जो रेटिना रहता है ना, नेत्र के पीछे का भाग, उसमें एक शंकु आकार रचना होती है, एक शलाका जैसी होती है, रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं उसको। तो उनकी किसकी किस में कितनी अधिकता है, उसके आधार पर यह हमारा निर्भर करता है। उन पशुओं के अंदर नेत्रों की रचना ऐसी है कि वो रात के कम प्रकाश में भी देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते, और हमारे में भी थोड़ा तो हम देख लेते हैं। और विटामिन ए की कमी हो तो रात को नहीं देख पाते, रतौंधी बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दिन में तो वो देख लेता है खूब, कोई दिक्कत नहीं होती है। अंधेरा होता है, शाम होती है, तो वो कहते हैं कि टकराता है चीजों से, रात को दिखाई नहीं देता। ये विटामिन ए की कमी का लक्षण है, क्योंकि विटामिन ए होता है तभी हम रात में देख पाते हैं। उन कोशिकाओं में जो संवेदना होती है उसमें विटामिन ए काम करता है। विटामिन ए नहीं है तो वो क्रिया नहीं हो पाती है, तो रात को नहीं देख पाता। और दिन में उनकी आवश्यकता नहीं है, दिन में दूसरी कोशिकाओं से देखता है, तो विटामिन ए की कमी होते हुए भी दिन में देख लेता है वो, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो नेत्र की क्षमता होती है अलग अलग, कि जिसके कारण हम रात को नहीं देख पाते, दूसरे देख पाते हैं। ना दूसरे प्रकाश में नहीं देख सकते, उल्लू के लिए जैसा कहा जाता है, और प्रकाश में जैसे कि अंधेरा जैसा हो गया उसकी नेत्र की स्थिति है, और उसका नेत्र बड़ा भी होता है। तब इसे फिर कैसे हम समझेंगे, जैसे अभी हम प्रकाश को ही लेकर चल रहे हैं कि प्रकाश में रात में भी प्रकाश होता है, अभाव कभी भी नहीं होता। हम अंधेरा तो बोल देते हैं, तारों का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है न, तारे तो हैं ही हमेशा, चंद्रमा हो या नहीं हो, हमें घुप अंधेरा लगे, लेकिन तारे तो हैं ही, और तारों का प्रकाश आ रहा है, हमें तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब है वो प्रकाश यहां आ रहा है। उतने कम प्रकाश में भी वो देख लेते हैं। और सेना में आजकल रात को देखने वाले कैमरे आते हैं, ऐसे कैमरे हैं सेना में उपलब्ध हैं, यानी ये तो व्यवहार में चल रहा है। वो ऐसे कैमरे जिनसे रात में भी देखें, आंख से देखेंगे तो दिखाई नहीं देता है उनको, वो कैमरा लगाते हैं तो दूर तक दिखाई देता है उनको, दूर तक दिखाई देता है। वो कम प्रकाश में भी देख लेते हैं, वो कुछ अल्ट्रावायलेट और उन किरणों को भी से भी प्रकाश कर लेते हैं, उनसे उनका भी पता लग जाता है। ऐसे कैमरे होते हैं, क्योंकि कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो हमारी दृश्य क्षेत्र से बाहर होती हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, अवरक्त और अवनील, अवलोहित, परानील और अवलोहित। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं वो भी तो प्रकाश की ही तरंगें हैं, लेकिन हमारा नेत्र नहीं, हमारा नेत्र तो ये जो 7 हैं, जिसको हम 7 रंग कहते हैं इंद्रधनुष वाले, उस सीमा वाले प्रकाश की किरणों को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है। किसी में वो क्षमता अतिरिक्त हो तो वो देख सकता है। उस दिन वो जो ध्वनि की बात चल रही थी सूर्य वाली, वो ध्वनि ऐसी है कि जो हम नहीं सुन सकते, उसको अलग से यंत्रों में लिया, यंत्र ले सकते थे और उसको संकुचित किया। ऐसे ही कई प्राणी ध्वनि करते हैं, हाथी करता है, हाथी की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वो ध्वनि ऐसी होती है कि हम नहीं सुन सकते, यंत्रों से पकड़ में आ जाती है। यंत्र ऐसे होते हैं और फिर उसको परिवर्तित कर लेते हैं, उसका फॉर्मेट बदल लेते हैं, तो हम भी सुन लेते हैं कि ये कैसी आवाज है। उसको हमारे रूप में हमारे द्वारा श्रव्य बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही अलग अलग प्राणियों के नेत्रों की रचना अलग अलग होती है। सुनने की अलग है, सूंघने की अलग है, देखने की अलग अलग है, अपनी अपनी जैसी आवश्यकता परमात्मा ने बनाया है उनको।
ये भिन्नता रहती है। लेकिन है सब जगह प्रकाश। आप ये नहीं समझना कि वो रात को देख लेते हैं तो बिना प्रकाश के देख रहे हैं। ये प्रकाश वाला सिद्धांत तो सब जगह काम करेगा। कौन सा प्रकाश है, कौन सी लाइट है, ये भिन्नता हो सकती है। जो रश्मि जाती है और वहाँ से देखती है फिर आती है, इसके पक्ष में जो देते हैं लोग अपना तर्क, उसमें एक ये भी कहा जाता है कि जैसे दीपक है, बहुत तेज रोशनी है, तो हमारी आंखें बहुत तेज रोशनी को नहीं देख सकती, लेकिन दीपक के अंदर की वो जो लौ जल रही है वो काली है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो क्या कारण है फिर उसका? नहीं, इसका उससे क्या समझ, इससे वो क्या सिद्ध होता है कि नेत्र से प्रकाश निकल के जाता है? इससे कैसे सिद्ध करेंगे वो? ये तो एक अलग उदाहरण आपने दिया दीपक का, वो तेज रोशनी होती है और बीच में वो काला होता है, वो अलग चीज है, वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अग्नि तो है वहां पर भी। अग्नि के बीच में वो देख लेते हैं, वो यही तर्क देते हैं क्या? कि अग्नि है और अग्नि के बीच का भी जो वो दीपक की जो लौ जल रही है, जो हाँ। काली हो गई है, कार्बन आ गया है जिसके ऊपर, हम वो भी देख लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही तेज हम प्रकाश हो तो नहीं देख सकते। नहीं, इससे वो कैसे सिद्ध होता है कि नेत्र से रश्मियां निकल के जाती हैं? ये कि ये इसका यदि इससे संबंध प्रकाश नहीं की ही पता बात लगा। होती तो नहीं देख सकते थे, वो रश्मि जाती है इसलिए देख पाते। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई आधार ही नहीं है। आपका कहना है कि दीपक में जो वो बत्ती होती है काली, उसको हम देख लेते हैं इससे। जी जी। वो तो वहां से प्रकाश आ ही रहा है ना हमारे पास में। और जो वो काला दिखता है, ये जो चीजें काली दिखती हैं, उसका मतलब क्या है कि वहां से प्रकाश नहीं आ रहा है हमारे पास। काला रंग मतलब प्रकाश का अभाव। ये जो काला रंग दिख रहा है, ये किस लिए? प्रकाश की किरणें तो यहां भी आ रही हैं, वो प्रकाश की किरणों को ले लेते हैं। जहां से प्रकाश की किरणें लौट के नहीं आ रही है, वो हमारे को काला लगता है, जैसे बाल वगैरह। और जिस रंग को वो परावर्तित करती है वस्तु, वो रंग हमें दिखाई देता है, कहीं हरा दिखता है, कहीं लाल दिखता है, कहीं सफेद। सफेद का मतलब है सारा प्रकाश परावर्तित हो रहा है। और ये हम प्रयोग से भी देखते हैं, जो काली चीज को अगर धूप में रखा जाए तो वो अधिक गर्म होती है, सफेद हो तो कम गर्म होती है या बहुत कम होती है, एकदम सफेद हो तो बहुत कम होती है। वो परावर्तित कर देती है, इसलिए कम गर्म होती है। और काला सोख लेते हैं हम, कपड़े से भी हमारे को पता लगता है। गहरे रंग के कपड़े हमारे को गर्म लगते हैं गर्मी में, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में गहरे कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्म रहते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं इत्यादि। तो वो तो कोई मेरे को समझ में नहीं आ रही बात तर्क उनकी। हाँ, समझ में तो नहीं आई। इसी को लेकर उन्होंने चांद को भी बताया कि चांद पे भी ऐसा होता है, तो मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। जहाँ चांद प्रकाश पे- नहीं, चांद में जो धब्बा दिखाई देता है वो भी इसका ही एक कारण। वो धब्बा किस बात का है? चांद पे वहां पे प्रकाश नहीं है, वहां से कम आ रहा है, कम है आ तो रहा सही, हल्का है, कम आ रहा है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। कम आ रहा है। यहां से जाने वाली बात थोड़ा ना सिद्ध होती है उससे। लेकिन उनका यही कहना है कि जाती है रश्मि। आधार प्रमाण चाहिए ना उसका। वो बहुत लंबी चर्चा है न्याय दर्शन में, आप चाहें तो सुन लेना। उसमें न्याय दर्शन जब हुआ था, रोजड़ वाला या पतंजलि वाला, उसमें काफी चर्चाएं चली हैं। रोजड़ वाले में तो बहुत चली हैं। तो वो एक, उसको अभी यहाँ इतना विस्तार से नहीं लेते, हम इतना ही रखते हैं।